कि श्रुत पंचमी पर्व का दिगंबर जैन परंपरा में कितना महत्व है। और वो महत्व इसलिए है क्योंकि एक श्रुत की अविच्छिन्न धारा तीर्थंकर भगवान महावीर के मुख से निकल करके गणधर भगवंतों के माध्यम से होते हुए आचार्य परंपरा के माध्यम से हम सभी तक चली आ रही थी। लेकिन बीच में एक ऐसा काल आया कि वो श्रुत परंपरा छिन्न भिन्न होने लगी। तीर्थंकर भगवान की वाणी विस्मृति के उसमें चली गई, वह विस्मृत होती चली गई और हमारे समस्त आचार्यों को ये चिंता होने लगी कि तीर्थंकर भगवान महावीर की मूल वाणी यदि सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा सभी का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उनकी मूल वाणी को सुरक्षित रखने के लिए आचार्य धरसेन ने पुष्पदंत भूत बलि 2 मुनिराजों को अपने पास बुलाया। ये सभी कथा आप सभी भली भांति जानते हैं और जितना भी श्रुत उनकी स्मृति में शेष था वो श्रुत उन्होंने उन दोनों मुनिराजों को उसका प्रशिक्षण दिया, वो सिखाया, उनकी योग्यता की कैसे कैसे जांच की, ये सब कहानी आप लोगों ने सुनी। और इसके बाद उन 2 मुनिराजों ने षटखंडागम जैसे ग्रंथ का प्रणयन करके श्रुत पंचमी के दिन उसकी पूर्णता हुई और उस दिन उस ग्रंथ की पूजा की गई जिसे हम श्रुत पंचमी महापर्व के रूप में मनाते हैं। और यह ज्ञान को सुरक्षित रखने का एक ऐसा आंदोलन था जिसे आज हमको भी बरकरार रखना है। हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उस श्रुत परंपरा को हम जीवित रखें। जो भी हमसे प्रयास हो सके, जितनी भी हमारी शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से वो श्रुत परंपरा और अधिक छिन्न भिन्न न हो पाए, ये हम सभी का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। हमारी पूरी प्राचीन आचार्य परंपरा ने उस श्रुत की अवधारणा को ग्रहण करके अन्यान्य ग्रंथों का प्रणयन किया और भगवान महावीर के मूल तत्व ज्ञान को सुरक्षित रखते हुए हमारे पास तक पहुंचाया है। बंधुओं, मैं अपना लेख जिसमें मैंने अनेक प्रमाणों के साथ षटखंडागम का प्रणयन कैसे किया गया और हमारे धवला ग्रंथ में कौन कौन से उद्धरण प्राप्त होते हैं जिसमें उन्होंने पुष्पदंत भूत बलि महाराज का पुण्य स्मरण किया है और आचार्य पुष्पदंत को श्रेष्ठ आचार्य के रूप में स्थापित किया, जिनकी पावन कृपा से आज हमको ये जिनवाणी प्राप्त हो रही है। मैंने उन सभी का उल्लेख यहाँ पर किया है। मैं उसका वाचन यहाँ पर आपके सामने नहीं करना चाहता हूँ, मात्र उसके सार स्वरूप को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। षटखंडागम जैसा कि हम जानते हैं जो 6 खंडों में विभाजित है, उस ग्रंथ को मुझे आश्चर्य होता है कि अधिकांश जैन बंधुओं ने उस ग्रंथ के दर्शन भी नहीं किए। कई मंदिरों में मैं जाता हूं, मैं पूछता हूं क्या यहाँ कहीं षटखंडागम ग्रंथ रखा है, जिनवाणी रखी है, तो अधिकांश श्रावक वो जिनेंद्र पूजन अर्चना को ला करके कहते हैं कि ये जिनवाणी हमारे पास ये रखी है। हम इस जिनवाणी को रख करके पूजन करते हैं। वो जिनेंद्र भगवान की पूजन को ही जिनवाणी समझते हैं, लेकिन वास्तव में जिनेंद्र वाणी तो षटखंडागम कसाय पाहुड़ जैसे ग्रंथ हैं जो साक्षात भगवान महावीर की वाणी। लेकिन हमारे बहुत ही स्थानों पर, मैं नहीं जानता कितने ही मंदिरों में जिनालय हैं, लेकिन मूल जिनवाणी वहां दर्शन करने के लिए भी उपस्थित नहीं है। हमने जो प्राचीन काल में जो भूल की, आज हमारे समक्ष आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो शास्त्री परिषद के भी अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ विद्वान हैं, अनेक वरिष्ठ मनीषी विनोद जी, सनत जी आदि सभी यहाँ विराजमान हैं। एक मन की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे मन में एक प्रश्न आया
श्रुत पंचमी के दिन ही आया और मैंने आदरणीय विनोद जी से चर्चा भी फोन पर की। वो प्रश्न ये आया कि हमारी जो हम ये कहते हैं कि 12वां अंग सुरक्षित है, थोड़ा बहुत, वो भी पूरा नहीं है। षट खंडागम के रूप में आप समझ लो दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है, जो हम द्वादश अंग जिनवाणी बोलते हैं ना, उसमें 12वें अंग का नाम दृष्टिवाद। तो 11 अंग तो पूरे विलुप्त हो गए दिगंबर परंपरा, और 12वां अंग उसका भी एक अंश षट खंडागम के रूप में हमारे पास सुरक्षित है। तो जब ये प्रश्न करते हैं कि साहब विलुप्त क्यों हो गए, कहां चले गए, तो एक सहज उत्तर हमको मिलता है कि स्मृति लोप हो गया। हमारे साधु संघों में, आचार्य संघों में उसका वो विस्मरण की गर्त में चले गए, विस्मृति में चले गए, वो किसी को याद नहीं रहे। आप सोचो, ये बहुत साधारण उत्तर है और मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाता। उसका कारण है हमारे चारों वेद जो वैदिक परंपरा में, उसको भी श्रुति परंपरा कहा जाता है। अब ध्यान से इस बात को सुनना। और आज भी चारों वेद का पारायण करने वाले विद्वान साधु मौजूद हैं। साधु भी पढ़ते हैं, विद्वान भी पढ़ते हैं। मैं ऐसे अनेक मनीषियों को जानता हूं जो अलग अलग शाखाओं के विद्वान हैं। कोई कहता है मैं ऋग्वेद शाखा का हूं, कोई कहता मैं यजुर्वेद शाखा का हूं, और वो आद्यपांत सुनाते हैं। एक जरा छोटा सा संस्मरण सुनाना चाहता हूं। हम लोग जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां पे अधिकांश ब्राह्मण विद्वान हैं। वहां पर एक व्याकरण से एक मंत्र ठीक नहीं बैठ रहा था और सबके सामने समस्या हो गई। प्रकाशित था, एक विद्वान ने कहा कि यह मंत्र ठीक नहीं लग रहा है, बड़े प्रामाणिक संस्करण में छपा हुआ था। तो उनसे पूछा अब इसको वेरीफाई कैसे करें, ये तो पूना से छपा है, सबसे प्रामाणिक संस्करण है। तो उन्होंने कहा नहीं, अमुक कक्षा में जाओ, अमुक विद्वान को बुला कर लाओ, वो इस शाखा का पारगामी विद्वान है। उनको बुलाया और उनसे कहा इस अध्याय के, इस मंडल के इस सूत्र का वाचन करो, और उन्होंने उसी सूत्र का वाचन प्रारंभ कर दिया और उन्होंने चेक किया कि ना वो जो बोल रहा है वो शुद्ध है, ये जो छपा है गलत है। इसको कहते हैं श्रुत परंपरा। महोदय, पूज्य आचार्य श्री, मेरे मन में शंका खड़ी हो गई। वेद तो बहुत प्राचीन है, लोग कहते हैं 5000 साल पुराने हैं। वही मनुष्य थे उसी पंचम काल के, जिसमें हम थे वो थे। इसके बाद भी उनका श्रुत सुरक्षित रह गया और हमारा श्रुत छिन्न भिन्न हो गया, तो क्या स्मृति लोप सिर्फ हमारा ही हुआ, उनका स्मृति लोप नहीं हुआ? लेकिन श्रुत छिन्न भिन्न होने का असली कारण स्मृति लोप नहीं है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा। क्या कारण है? मैं अपने मन से जो अनुसंधान करता हूं आपके सामने बता रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय विराजमान है। मुझे लगता है हमने स्वाध्याय के 5 वेद पढ़े थे। आचार्य परंपरा से हमें 5 वेद सिखाए गए, और उस 5 वेद में एक महत्वपूर्ण भेद था आमनाय। हमने धर्मोपदेश बहुत किया, परीक्षणा बहुत की, अनुप्रेक्षा बहुत की, सब किया, लेकिन एक आमनाय नाम का भेद था, उसको हमने छोड़ दिया। आज भी जब मैं बनारस की गलियों में जाता हूं तो छोटी छोटी पाठशालाओं में बटुक ब्राह्मण चोटीधारी बैठे रहते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनकर सुबह से शाम तक वेदों का पारायण करते हैं, याद करते हैं और पूरी दुनिया को सुनाते हैं। इसलिए उनके वेद सुरक्षित रह गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, षट खंडागम पुष्पदंत भूत बलि की ने भले ही लिख के प्रस्तुत कर दिया हो, लेकिन आज कितने लोग हैं जिन्हें षट खंडागम और कसाय पाहुड़ याद है? वो सूत्र याद है किसी को? उन्होंने सुरक्षित कर दिया, लेकिन हम उसका पारायण नहीं करते, उसको रोज दोहराते नहीं, बल्कि कभी कभी तो ये तो मात्र द्रव्य क्रिया है ऐसा कह करके गाथाओं के पाठ को हतोत्साहित किया जाता है। और ये कहा जाता है कि पाठ करके क्या करोगे, अर्थ जानो, उसका भाव वाचन करो। अरे पहले श्रुत सुरक्षित होता है। और आज भी मैं श्रावकों की बात नहीं कर रहा हूं, पूज्य श्री मुझे क्षमा करिएगा, मैं मुनि संघों में जो रात दिन स्वाध्याय में लीन रहते हैं, ऐसे कितने आचार्य और मुनि हैं जिन्हें
षट खंडागम और कसाय पाउड स्मरण है। पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तक जाऊंगा तो और गड़बड़ी हो जाएगी। याद है, 6 खंड के नाम याद हैं, वो सूत्र याद हैं, तो आप क्या कल्पना करते हैं कि भविष्य में वो श्रुत कैसे सुरक्षित रहेगा। अभी आदरणीय ज्योति जी चिंता प्रकट कर रही थी, पंकज जी ने कहा कि नई पीढ़ी कैसे सीखेगी। मैं कहता हूं हमें तो रुचि है ना, इतने लोग बैठे, इन्हें तो मालूम है ना जिसकी कीमत, तो हम ही इसकी कीमत यदि कर लें। और आज आप देखो दिल्ली के अनेक मंदिरों में तो स्वाध्याय की परंपरा ही बंद हो गई। गुड़गांव का मुझे पता नहीं है, यहाँ तो नियमित होता ही होगा, लेकिन अनेक स्थानों पर तो 10 लक्षण में भी स्वाध्याय नहीं होता है। सुबह पूजन होती है, शाम को आरती होती है और जय जय राम, खत्म हो गया 10 लक्षण। श्रुत परंपरा कैसे सुरक्षित रहेगी, आप हमको ये बताओ। आगे की पीढ़ी तक वो श्रुत पहुंचेगा कैसे? श्रुत पंचमी पर्व कैसे मनाना चाहिए, इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए। जब श्रुत पंचमी महापर्व आता है तो वेस्टर्न में हम शास्त्रों को लपेट करके उच्च स्थान पर विराजमान करके श्रुत स्कंद की पूजा करते हैं, विधान करते हैं। लेकिन मेरा इसके साथ एक निवेदन ये भी है कि उस वेस्टर्न को खोल करके एक बार उसको जिनवाणी पद पर विराजमान करके उसके 2 अक्षर का यदि स्वाध्याय कर लिया जाए तो भी श्रुत सुरक्षित है। हम जो कर रहे हैं वो क्रियाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल भी होना चाहिए। बंधुओं, सब धरा रह जाएगा यदि श्रुत पुनः नष्ट हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्वेतांबर परंपरा में उन्होंने कहा, मुझे 11 अंग सुरक्षित कर लिए, उन्होंने जोड़ जाड़ के सुरक्षित कर। उनके कई वाचनाएं हुई, उन्होंने कहा हमें याद है, उन्होंने जोड़ ली। दिगंबरों ने कहा नहीं, हम इसको स्वीकृत नहीं करते, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि वल्लभी में एक वाचना हुई थी देवर्षि गणित क्षमा श्रवण के सानिध्य में, और वहां पर वो श्रुत परंपरा पुनः उन्होंने जोड़ करके 11 अंग बना डाले। तो हमें बड़ा महिमा आई। मैं गुजरात गया था भ्रमण पर, तब किसी ने कहा यहाँ वल्लभी नगर यहाँ है, तो मुझे बड़ा उत्साह हुआ। मैंने कहा वल्लभी नगर जाके देखूं। वहां एक श्वेतांबरों का बहुत बड़ा जिनालय था, मैंने देखा वहां मूर्तियां बनी थी, बहुत बड़ा मंदिर था, मैनेजर था, धर्मशालाएं थी, एसी लगा था, सब लगा था। तो मैंने पूछा भाई साहब, मैंने सुना है देवर्षि गणित क्षमा श्रवण के सानिध्य में एक साधु सम्मेलन हुआ था और 11 अंग सुरक्षित हुए थे। वो किसी को नहीं मालूम था वहां, न समाज को, न मंत्री को, न अध्यक्ष को, किसी को। मैंने कहा यहाँ कोई पुस्तकालय तो होगा, मुझे वो 11 अंग देखने। तो उन्होंने कहा बेसमेंट है, आप वहां चले जाओ। तो बेसमेंट में गया तो वहां पे देवर्षि गणित क्षमा श्रवण विराजमान थे, पूरा साधु संघ, मूर्तियां बनी थी। उसको देखकर मुझे संतोष हुआ, कम से कम इन्होंने आगम की परंपरा जीवित तो रखी, लेकिन वो 11 अंग वहां की अलमारियों में भी नहीं थे, जो शहर इस बात के लिए जाना जाता है कि वहां पे 11 अंग सुरक्षित किए गए। मैं अंत में एक निवेदन आप सहित पूरे देश की समाज से करना चाहता हूं कि हम समाज में अनेक पद निर्मित करते हैं। अध्यक्ष जी भी विराजमान है, संदीप जी, समाज का एक अध्यक्ष होता है, मंत्री होता है, कोषाध्यक्ष होता है, जाने कौन कौन से पद रखते हैं। मैं कहता हूं यदि एक आंदोलन चलाएं कि आप पूरे देश की समाज में एक शास्त्र मंत्री का पद भी सृजित करिए कि उन पूरे पदों में शास्त्र मंत्री भी होगा, जिसकी ये जिम्मेदारी होगी कि प्रतिदिन स्वाध्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मंदिर में पांडुलिपियां सुरक्षित हैं कि नहीं है, जिनवाणी ठीक ठाक रखी है कि नहीं, और कोई भी आचार्य महाराज आ रहे हैं उनके प्रवचन हो पा रहे हैं कि नहीं, उसका सिर्फ यही काम हो। और हर वर्ष उससे रिपोर्ट ली जाए कि आपको हमने शास्त्र मंत्री बनाया था, आपने शास्त्र से संबंधित क्या क्या कार्य किए। अगर ये एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तो एक अभूतपूर्व क्रांति आ सकती है। मैं जो बात कहना चाहता था बहुत कम शब्दों में कह पाया हूं, बहुत सारी बातें हैं, आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना। बोलिए आचार्य श्री की जय।